आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन और न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले ने जैसे ही घोषणा की कि वो अब अपने तीसरे कार्यकाल में नहीं जाएंगे, यानी 2 कार्यकाल काफ़ी हैं, 2022 में उनका कार्यकाल रिन्यू हुआ था और अब वो तीसरे कार्यकाल के लिए इच्छुक नहीं है, तो संभावनाएं बढ़ गई हैं इस बार कि वो अब जय शाह अगले जो है आईसीसी के नए चेयरमैन बन सकते हैं। उनके बनने के पूरे चांसेस हैं। आखिरकार क्यों बन सकते हैं वो चेयरमैन, इस बारे में हम इस वीडियो में आपसे विस्तार से बातचीत करेंगे। क्योंकि एक तो वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, जो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड कहा जाता है, उसके वो सचिव हैं, और दूसरा वो मार्केटिंग, फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी बीसीसीआई की भी और आईसीसी की भी, उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। और तीसरा ये कि उनके कार्यकाल में आईसीसी को जितना राजस्व मिला, जितनी आमदनी हुई, उसमें 70% आमदनी बीसीसीआई के जरिए उनको हुई है। तो इससे भी उनका दावा जो है बहुत ही पुख्ता बनता है। और चौथी बड़ी बात यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का उन्हें समर्थन है, ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का उन्हें समर्थन है, क्रिकेट साउथ अफ्रीका उनके साथ है, और तो और एशिया में भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये भी उनके साथ है। यानी 6 क्रिकेट बोर्डों का समर्थन और 7वां बीसीसीआई। यानी आपको जीतने के लिए महज 9 वोट चाहिए होते हैं। 17 इसके जो है वोटिंग राइट्स, वोट डालने वाले जो है पदाधिकारी हैं, उनमें से अगर आपको 9 वोट मिल जाते हैं तो आप वैसे ही स्वतः ही बन जाते हैं आईसीसी के चेयरमैन। वैसे हम आपको याद दिला दें कि जगमोहन डालमिया और शरद पवार आईसीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन दिनों प्रेसिडेंट की पोस्ट हुआ करती थी, और उसके बाद 2015 से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और एक आईसीसी का चेयरमैन अलग से नियुक्त किया जाने लगा, और उसमें एन श्रीनिवासन, और उसके बाद भारत से ही शशांक मनोहर जो है चेयरमैन बने थे आईसीसी के। तो तब से आईसीसी के जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी वो खत्म कर दी गई और आईसीसी का जो चेयरमैन है वही बहाल किया जाने लगा, और अब एक तरह से 5वें बड़े पदाधिकारी जो हैं बन सकते हैं जय शाह, जो कि यंगेस्ट होंगे अब तक के जितने भी आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। तो अब यहाँ से जो हमने 17 वोट्स की बात की, 17 वोट्स में उनके चांसेस बहुत अच्छे हैं, और नवंबर में क्योंकि उनका बार्कले का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और नवंबर में अगर वो इस पद पर सुशोभित होते हैं, इस पद पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको बीसीसीआई के सचिव का पद छोड़ना पड़ेगा। और उस स्थिति में सवाल ये उठता है कि अगला बीसीसीआई का सचिव कौन होगा। क्या अनुराग ठाकुर होंगे या सौरभ गांगुली होंगे? जी नहीं, ये दोनों नहीं बन सकते, क्योंकि बीसीसीआई का जो संविधान है, जिसकी धारा 14(7) साफ तौर पर कहती है कि कोई भी बीसीसीआई का पूर्व अध्यक्ष उसके बाद किसी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता। और उसके बाद अब संभावना ये है कि 2 या 3 नाम सामने आते हैं। आशीष शेलार, जो कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र के एक हैवीवेट, बीजेपी के हैवीवेट सदस्य माने जाते हैं, वो इस पद के लिए अपना दावा पुख्ता मजबूती के साथ रखेंगे। और दूसरा जो है देवाजीत सैकिया, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं बोर्ड के, वो भी अपने इस दावे को रख सकते हैं। बाकी इसके अलावा अरुण धूमल हैं, जो आईपीएल के चेयरमैन हैं, वो भी अपना दावा रख सकते हैं। तो ये 2-3 लोग हैं जिन पर नजरें बनी हुई हैं, जो बीसीसीआई के इस पद को संभाल सकते हैं। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।